ननद रानी, मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता। अभी बाणी और सुदेश खाना खाने बैठे ही थे कि सुदेश के घर से फोन आ गया। सुदेश ने फोन रिसीव किया और फिर बाणी से बोला, बाणी, थोड़ा जल्दी करो, माँ और सुनंदा दीदी घर पर इंतजार कर रही हैं। दीदी? पर वो क्यों? मैं तो उनसे मिलकर आ चुकी हूँ ना, और राखी भी हमने बंधवा ली है। सुबह से उनके साथ ही तो थी, फिर वो इंतजार क्यों कर रही हैं? उन्हीं के कहने पर तो आए थे। बाड़ी ने एक साथ कितने सवाल दाग दिए। सुदेश ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, पर जल्दी खाना खाकर फ्री हो जाओ, हमें चलना है। वैसे भी दीदी का इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है, आखिर इतने प्यार से हमारा इंतजार कर रही हैं। बाणी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। निवाला हलक में अटक कर रह गया। मतलब आज भी उसके साथ वही सब होने वाला है। जानती थी कि आज सास और ननद क्यों उसका इंतजार कर रही हैं और सुनंदा दीदी के इंतजार और प्यार का क्या मतलब है। उसे बखूबी समझ आ रहा था। राखी बंधवाने के बाद विदाई भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार। पिछले 1 साल से यही तो होता आया है। जब से शादी होकर गई है तब से बानी भुगत रही है। शादी के समय भी बक्सा खुलवाई के समय माँ ने सुनंदा दीदी के लिए बहुत सुंदर साड़ी रखी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया और उसके बक्से में ढूंढकर सबसे सुंदर साड़ी को निकाल कर ले गई। वो साड़ी माँ ने स्पेशली उसके लिए कारीगरों से कहकर तैयार करवाई थी, पर उस पर तो ननद की नजर लग चुकी थी और बाड़ी नई नवेली दुल्हन थी तो कुछ बोल भी ना पाई। और सासू माँ, वो तो खुशी खुशी सब कुछ बेटी को देने को तैयार थी। कितनी आराम से कह रही थी कि और चाहिए तो ले लो, भाभी हैं, अपनी ननद के लिए तो कर ही सकती हैं, जैसे उनका खरीदा हुआ सामान हो। इसी तरह जब भी वो मायके से घर पहुंचती, उसकी ननद घर पर ही उसका इंतजार करती हुई मिलती। शायद सास पहले से ही फोन करके बता देती कि बाणी आज अपने मायके से आने वाली है। बस फिर क्या, जो साड़ी उसकी माँ और भाभी उसे देती, उसमें से सबसे सुंदर साड़ी सुनंदा दीदी लेकर निकल लेती। कई बार एक तो कभी दो दो साड़ियाँ भी उठाकर ले जाती। बस सास उसे ही समझाती रह जाती कि नंदों को जितना दोगी उतनी ही बरकत होगी, और वो समझौता करती रहती। अपने पति से बोला तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते हैं कि तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा, थोड़ा समझौता कर लो। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीवी को तो ऐसे ही बेवकूफ बना देते हैं। आखिर उनकी जेब के पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं। 1 साल से उसकी कई साड़ी ननद के हाथों उसके लालच की बल चढ़ चुकी थी। बाड़ी के ससुराल आने के बाद ही सासू माँ ने तो बाजार से साड़ियाँ खरीदना ही बंद कर दी। 1-2 साड़ी बानी के लिए खरीद कर लाई थी, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 रुपए की थी। जब बानी ने प्रश्नवाचक नजरों से देखा तो कह दिया कि तेरे पास अभी क्या कमी है, नई नई शादी हुई है तो हैवी साड़ियाँ तो तेरे पास खूब हैं। नई नई शादी हुई थी तो माँ और भाभी देने में कमी नहीं रखती थी, और सुनंदा दीदी, उनकी तो सारी उंगलियां ही घी में थी, इसीलिए जब भी आती बाड़ी की साड़ियाँ लेकर ही जाती। ये भी नहीं सोचती कि उस पर क्या बीत रही होगी। बानी और सुदेश ने फटाफट अपना खाना खत्म किया और इधर माँ ने अपनी तरफ से 5 साड़ियाँ विदाई में दी, साथ ही भाभी ने भी साड़ी दी। सारी साड़ियाँ उसकी पसंद की थी, जो अभी पिछले सप्ताह ही वो आकर माँ के साथ बाजार जाकर खरीद कर लाई थी। खासकर वो पीली साड़ी माँ ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी, पूरे 5,000 की थी। पता नहीं क्यों बाड़ी के मन में धक धक मची हुई थी। आज यही साड़ी भेंट चढ़ने वाली है। कार में बैठी बैठी उसके मन में यही उद्बुन चल रही थी।
घर आते आते आखिर मन ही मन कुछ फैसला लिया और सारा सामान लेकर अंदर गई। देखा तो ननद वहीं हॉल में सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उनकी आवाज सुनकर सासू माँ भी दौड़ी चली आई। अरे तुम लोग आ गए, कितनी देर हो गई तुम्हारा इंतजार करते हुए। घर से कितने कॉल तो आ चुके हैं, यहाँ नंदे भी पता नहीं क्यों मेरा इंतजार कर रही हैं। ननद ने बाड़ी के बैग की तरफ लालच से देखते हुए कहा। इतने में सासू माँ भी बोली, ला बहू दिखा तो सही, तेरी मम्मी ने इस बार कौन सी साड़ी दी है। बानी ने सुदेश की तरफ देखा। सुदेश ने भी इशारे से उस बैग खोलकर साड़ियाँ दिखाने के लिए कह दिया। आखिर मन मारकर बाड़ी को बैग खोलकर साड़ियाँ दिखानी पड़ी। ननद अभी भी ललचाई नजरों से एक एक साड़ी को फटाफट उठाकर देख रही थी। इतने में वो पीली साड़ी उनके हाथ लगी। उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, हाय मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर है, मेरा फेवरेट कलर है, मैं तो यही साड़ी लूंगी। उनकी बात सुनते ही बाणी का दिल धक से रह गया। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, रख ले। अभी राखी के दिन थोड़ी ही ना तेरे भैया भाभी तुझे मना करेंगे। सास ने भी चाशनी में लपेटकर अपने सब बोल दिए। बाणी ने सुदेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखा तो पति भी नजरें नीची कर सोफे पर एक तरफ जाकर बैठ गए। इधर सुनंदा दीदी वो साड़ी अपने बैग में रखने को ही थी कि इतने में बाड़ी ने उनके हाथ से वो साड़ी ये कहते हुए ले ली, दीदी ये साड़ी तो मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बनवाई है। और रही बात विदाई की तो वो आपके भाई आपको दे चुके हैं। कहते कहते ही बाणी ने सारी साड़ियाँ समेटी और लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके द्वारा किए गए व्यवहार की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बाड़ी ने अभी जाकर साड़ियाँ अपने कमरे में रखी ही थी कि पीछे पीछे सुदेश, सासू माँ और सुनंदा दीदी भी आ गए। आते ही सासू माँ बोली, ये क्या है बहू, तूने सुनंदा के हाथों से ये पीली साड़ी क्यों ले ली? तेरे पास तो इतनी साड़ियों का ढेर है, अगर सुनंदा को थोड़ा सा दे देगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। कौन सा तेरा खजाना खाली हो जाएगा। नंदों को तो जितना भी दो उतनी ही बरकत होती है। और फिर सुनंदा को तो पीला रंग बहुत पसंद है, कब से बैठी थी तेरा इंतजार कर रही थी कि तुझसे ही साड़ी लेकर जाएगी, वरना हमारे पास क्या कमी है। मम्मी जी, कमी का तो मुझे पता नहीं, पिछले 1 साल से अपनी बेटी को देने के लिए आपने एक साड़ी के लिए खर्च नहीं किया। हर बार तो मुझसे लेकर जाती है और मुझसे भी ले तो अपने भाई की कमाई में से लेना। मेरे माता पिता की दी हुई साड़ियाँ क्यों लेकर जाती हैं? और रही बात पीला रंग पसंद होने की, तो मेरा भी यह फेवरेट कलर है। इस साड़ी को तो मैं ही पहनूंगी। बाड़ी, तुम्हें अगर ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं और दिला दूंगा। क्यों एक साड़ी के पीछे बहस किए जा रही हो? घर की शांति भंग कर रही हो। अब की बार सुदेश ने कहा, अच्छा मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ और दीदी उनका क्या? कुछ तो लिहाज करो, भाभी है तो क्या लूटने के लिए है? बानी ने सुदेश को भी जवाब दे दिया। देखा मम्मी कैसे जुबान चला रही है तुम्हारी बहू की। हमें तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर कितनी चालाक है ये, कैसे हाथ में से साड़ी छीनकर ले गई, जैसे इसके पैसे लग रहे थे। अब सुनंदा ने भी जहर खोला। माफ करना ननद रानी, पर मुझे चालाक आपने बना दिया। कब तक बर्दाश्त करती रहूं? आखिर कब तक समझौता करती रहूं? एक बार सही, 2 बार सही, आपने तो नियम ही बना लिया। बस अब और नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की दी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं दूंगी।
उन्होंने मेरे लिए खर्च करके ये साड़ियाँ दी हैं। आपको चाहिए तो अपने भाई और माँ से कहिए, वो भी अपनी जेब से कुछ पैसे लगाकर आपको दे। मेरे मायके में सामान मुफ्त में नहीं आता, उन लोगों के भी पैसे लगते हैं। मेरी साड़ियाँ फ्री में नहीं आती हैं। आखिरकार बाणी का ये रूप देखकर आगे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक किसी ने बाणी से बात नहीं की। सबको उम्मीद थी कि बाणी माफी मांगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि बहू अब झुकने को तैयार नहीं। हाँ, चालाक बहू का तमगा जरूर मिला, पर इसका फायदा यह हुआ कि आने वाले वक्त में बानी के माता पिता की दी हुई साड़ियों पर कोई नजर नहीं रखता। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।